जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटे कैसे हैं आप? तमाम लोग खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट टाइम वेस्ट। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट जियोथर्मल पावर बिकॉज लास्ट टाइम वी आर डिस्कशन अबाउट टाइडल पावर, अगर आपको बेटे याद हो तो। आज हमने फिर हमने आज शुरू करना है जी जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर होती क्या है बेटा? बेसिकली मैं आपको बता दूं, जियो का मतलब होता है ज़मीन। यह आप पीछे 9th क्लास की एक जनरल साइंस उसमें पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद हो, जियोग्राफी के नाम से, हैं याद होगा आपको। तो बेटा जियो का मतलब होता है ज़मीन। थर्मल जो होता है ये बेसिकली आपके पास भाप या पानी की एक शक्ल होती है। पावर ये तो कर लेते हैं, आगे फिर देख लेते हैं। देखो बेटा, ज़मीन के नीचे गहराई से गर्म पानी या भाप की शक्ल में एनर्जी का असूल, ये इंग्लिश वाले भी यही डेफिनेशन करेंगे पहली लाइन, कि ज़मीन के नीचे गहराई से गर्म पानी या भाप की शक्ल में एनर्जी का जो असूल है, जो बेटा आपको एनर्जी हासिल होती है, जो एनर्जी का असूल है वो आपके पास क्या कहलाता है? जियोथर्मल कहलाता है। अब ज़मीन की जो सतह है वो करीबन 10 किलोमीटर, ज़मीन की जो सतह है वो करीबन 10 किलोमीटर, और याद रखें बेटा, बाद जगहों में तो कुछ नीम पिघली हुई हालत में भी गर्म चट्टानें क्या होती हैं जी? मौजूद है। समझ आ रही है जी? अब ये जो चट्टानें हैं बेटे, इनका जो टेम्परेचर होता है आपके पास वो होता है 200 डिग्री सेल्सियस। इनका जो टेम्परेचर होता है ना चट्टानों का, नीचे जो वो मतलब आपके पास पानी होता है जो भाप की शक्ल में मौजूद होता है, इनका जो टेम्परेचर है वो बेटा 200 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें होता है ये है कि जहाँ इन मतलब आपके पास चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद हो, जो इन चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद होता है वो गर्म पानी के चश्मों, गर्म पानी वाले जो चश्मे होते हैं, जैसे आप मैं कहता हूँ गीज़र्स वगैरह हो गए, भाप की सूरत में ज़मीन की सतह पर आ निकलता है। वही बात आ गई जी, भाप को जनरेटर की टरबाइंस चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर्स की जो टरबाइन होती है भाप को उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ गर्म चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद नहीं होता। समझ आ रही है जी? गर्म चट्टानों के ऊपर क्या होता है जी? पानी मौजूद नहीं होता, और चट्टानें भी ज़्यादा गहराई में नहीं हैं। ये चट्टानें भी इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं होती। वहाँ जनाब होता यूँ है कि ड्रिलिंग करके, ड्रिलिंग का मतलब होता है एक बेटा मशीन सी होती है, वो ना ज़मीन के नीचे, मतलब आपने देखा होगा जब ज़मीन की खुदाई की जाती तो मतलब मोस्टली लोग ड्रिलिंग करते हैं, या कोई मोटर पंप लगाया जाता है घरों में, या तो पहले बेटे उसकी ड्रिलिंग की जाती है, आपने देखा होगा। तो चट्टानों तक दो रास्ते बना लिए जाते हैं वो ड्रिलिंग करके। एक रास्ते से बेटा ठंडे पानी नीचे पंप किया जाता है, वही बात आ गई, एक रास्ते से ठंडा पानी नीचे पंप किया जाता है जो भाप बनकर दूसरे रास्ते से ऊपर आ जाता है। अब भाप से जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जाती है। आइएगा मैं ज़रा इसका असूल आपको समझा दूँ। देखिए बेटा, ये आपके पास है जी, ये बेसिकली ये जी जियोथर्मल पावर, ज़मीन बेसिकली ये है गर्म चट्टानें। समझ आ रही है जी? ये क्या है जी? गर्म चट्टानें हैं। तो अगर आप बेटे गौर करें तो ये जी पानी जो है ये आ रहा है, अब दूसरी तरफ यही पानी भाप बनकर जा रहा है, और जब ये भाप बनता है तो उससे क्या होता है? टरबाइंस चलती हैं, और जब ये टरबाइंस चलती हैं तो होता क्या? इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होती है इससे। और ये पंप हाउस है, ये क्या है जी? पंप हाउस है। इससे घरों को गर्म किया जाता है, इससे घरों को आप क्या करते हैं जी? गर्म करते हैं। ये सारा जियोथर्मल पावर का क्या है जी? असूल है। ये जी जियोथर्मल स्टेशन है, अगर आप गौर करें। समझ आ रही है? ये भाप बनकर उठ रही है। तो यहाँ से ये आज का टॉपिक आपका यही था, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई मतलब कोई स्पेशली बातें नहीं है इसमें से। सिंपल इज़ दैट बेटे, ये पहली जो डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है यही आती होती है पेपर में, या कभी कभार अगर आ जाता है तो ये वाली चीज़ें MCQs में आ जाती होती हैं। ये वाली चीज़ें ये समटाइम्स MCQs में आ जाती हैं कि कितनी उसकी ज़मीन की सतह करीबन कितनी है, या ज़मीन का चट्टानों का टेम्परेचर बेटे कितना है, ये आपने ज़बानी चीज़ें याद रखनी है। चलें जी, फिर एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाया जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।